किसी भी प्रकार की आपको चिंता है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ये आपको बता देगा, संकेत कर देगा कि इस व्यक्ति में कोई न कोई चिंता अवश्य है। और इसलिए महारानी सुनी के पूछ दिया, स्वामी आज आपका चेहरा कुछ अलग सा दिख रहा है। और पतिव्रता नारी है वो, तो पति के अंतर्हित भाव को जिस पत्नी ने नहीं समझा वो पत्नी बदली नहीं है। तो उसने कहा कि आपके चेहरे पर कुछ उदासी लग रही है, क्या बात है? उत्तर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तरदाता ने बात बता दी और जैसे ही बात बताई तो सुनीति ने हंस करके कहा, भगवान इसके दोषी आप नहीं है, धन्य है पत्नी। पत्नी को यही चाहिए। सुनीति ने कहा कि इसका दोषी आप नहीं है, इसका दोषी मैं स्वयं हूं। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। तो वहां उत्तरदाता ने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा कि वो रानी नहीं है। सोचा यहां कह देंगे बात बन जाएगी, सामने वो कौन पूछेगी कि रानी है या दासी है, कौन है। लेकिन उत्तरदाता सूरज को लेकर के जब गए और वो जब बहू आती है पहली बार दरवाजे, तो माता जी एक थाली में वो आरती लेकर के आती है ना, दरवाजे खड़े होकर आरती करती हैं और फिर वो एक लोटा जल लेकर के उतारे और वो जल अपने आप पी जाए। ये सब अब होता कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? ये बहुओं को समझना चाहिए। ये मैया ने ऐसा जो किया है, पहले तो आरती उतारी। बोले आरती क्यों उतारी? बोले आरती इसलिए उतारी कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की आरती उतार करके अरैया बनैया इनकी दूर हो जाए। दूसरे जब ये मेरे घर आई है तो मैं बेटी के बदले बेटी पा रही हूँ, इसलिए अब इस बेटी पर कोई भी बाहरी छाया न रहे। तो उस बाहरी छाया को जल के लोटे से उतार करके वो सारी बाहरी छाया स्वयं माता अपने में समा लेती है और कहती है कि बहू को कोई आंच न आने पाए। भाव इसका ये है। करे चाहे कोई कुछ मनावे, चाहे कोई कुछ करनी चाहिए, वो उनकी पत्नी सुनीति कर रही है अपनी सौर के स्वागत में। जल का लोटा लिया और जैसे ही उतार करके पीना शुरू किया, सूरज ने सीधे से पूछा ये कौन है, पहले इसका परिचय बताओ। अब उत्तरदाता चुप है, अब कोई शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि वहां तो कह दिया था कि वो दासी है, और यहां अगर मैं कहता हूं कि ये दासी है तो मैं जानता हूं कि सुनी
कहते हैं सुनीति शब्द का अर्थ है यस्य नीति सुंदरम जीवनम, जिसके जीवन में सुंदर नीति अथवा श्रुति, श्रुति कहते वेद को, जिसने अपने जीवन को वेद के संविधान के अनुसार चलाने का संकल्प लिया है, वह सुनीति। ये जाना हम तेरा वास्तव में रानी नहीं, मैं दासी हूं। रक्षा होते सूरज के, हाँ राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हुए जब सुनीति ने कहा कि मैं दासी हूं। कहा कि यदि तू दासी है तो दासियां कभी महल में नहीं रहती, घर से बाहर एक झोपड़ा बनवा दिया, दर्भ की कुटिया बनवाई, और दर्भ की कुटिया में मित्रों महलों में जो रहते हैं उन महलों वालों से पूछो, वो देखने के महल हैं लेकिन वो अंदर अंदर बहुत छोटे हैं। उनका तो हिसाब नारायण करता है, लेकिन जो कुटिया में रहते हैं और जो आनंद कुटिया में है वो आनंद महल में नहीं है। और अगर मिल गया गुरु की कृपा से तो फिर उस महल का अहंकारी बिंदु हमारे जीवन पर हावी न हो। बात समझ में आ रही भैया? परमात्मा किसी व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला होता है जब उस स्थिति में उस व्यक्ति को इतना तपाता है कि उस तपस्या से अगर कहीं वो वही मुख हो गया तो आते आते फल रह जाता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प जब वचन है तो मैं फल लेकर के रहूंगा, कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो। बोलो जय श्री राधे। प्रभु वही सृष्टि
करती है। व्यास जी जनमेजय को, मैथिली जी श्री विदुर जी को, और मैं भी आपको ये संबोधन कर रहा हूं। विधि का विधान बड़ा विलक्षण है। महाराज उत्तान यदा कदा छिप करके उस महारानी सुनीति के पास जाया करते थे। अरे जिसने सारा जीवन न्योछावर कर दिया, सारे सुखों की आहुति दे दी, उसको देखने की जिम्मेदारी तो बनती है। और समय की गति देखिए कैसी कि महारानी सुरुचि ने महलों में एक बालक को जन्म दिया, तो महारानी सुनीत ने भी उस झोपड़े में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अगर ये बालक पहले ही महलों में जन्म लेता तो शायद ये इतिहास नहीं बनता, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में खिला है। इतिहास तो उन्हीं का बन पड़ा है जो फर्श से अर्श को छू रहे हैं, जो जमींदारी में पैदा हुए हो और जमींदारी में ही चले गए हो, उनका क्या इतिहास होगा? कोई इतिहास नहीं। वो तो सुख भोगने आए और सुख भोग करके चले गए, कोई इतिहास नहीं। संघर्ष के साथ जिसने फर्श से अर्श को स्पर्श किया, इतिहास उन्हीं का बन पड़ा है। तो सुनीति ने उस झोपड़े में जब बालक को जन्म दिया, देखो सुरुचि के बच्चे के जन्म की खुशियां बहुत मनाई। महलों में पैदा हुआ है सुरुचि का बेटा, जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति ने जिस बच्चे को जन्म लिया है उसका कोई नाम ही नहीं है। आप जानते हो श्रीमन नारायण के संविधान का एक नियम है, वो कहते हैं जो नीत सो मोही भगत प्राण से प्यारो। और सूतक कब किसको लगेगा ये भी देख लो। इस कथा प्रसंग को सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लोग बचाव का प्रयास करते हैं या नहीं। भगवान के दरवाजे खड़े होकर जब आग लगाई, भिक्षाम देही, सुनीति कहती महाराज मैं अशुद्ध हूं, मेरे यहां सूतक है। गोविंद कहता नहीं, हमें ऐसी चाहिए भिक्षा, हम तो सूतक वाली ही भिक्षा ले लेते हैं। अब जरा करो कल्पना, सूतक में कोई किसी के घर पानी नहीं पीता है और भगवान कहते हैं हम तो ऐसी भिक्षा लेते हैं। सूतक लगाने वाले भी हम और सूतक मिटाने वाले भी हमें। हमने कहाँ सूतक लगाया वो तो तुमने माना नहीं, और जहां हमने सूतक नहीं लगाया उसको तुमने लगा दिया। तो तुम्हारे सूतक को हम क्यों माने? हम तो अपने सूतक को मानेंगे। हमारा सूतक कहाँ नहीं लगता है? भगवान कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने प्रमाणिकता दी और कहा मोही कपट